एक छोटे से गांव में रामू नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रहा था। वह अपने खेतों में काम करता था और दिन प्रतिदिन की मेहनत से वह अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करता था। रामू का दिल बड़ा और अच्छा था और वह हमेशा ये सोचता था कि कैसे वह अपने परिवार को और भी बेहतर जीवन दे सके। लेकिन उस समय गांव में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अचानक से अमीर बन सके। रामू को अपने खेतों से जितनी आमदनी होती उससे वह ज्यादा खुश नहीं था और उसका मन हमेशा बड़े बड़े सपने देखने में व्यस्त रहता था। रामू का एक पड़ोसी था जो बहुत अमीर था। उसका नाम भोलू था। भोलू के पास एक बड़ी हवेली थी और वो हमेशा खुश रहता था। भोलू के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। वो केवल पैसे और संपत्ति से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा से भी संपन्न था। गांव के लोग अक्सर भोलू की बातें करते थे और उसकी सफलता की कहानियां सुनाते थे। रामू भी कभी कभी भोलू को देखकर सोचता था, अगर मुझे भी इतनी संपत्ति मिल जाए तो मेरे जीवन का कायाकल्प हो सकता है और मैं और मेरा परिवार भी भोलू के परिवार की तरह खुश रह सकता है। भोलू के पास एक बगीचा भी था जिसमें कई प्रकार के फल फूल उगते थे। रामू एक दिन भोलू से मिलने उसके घर पहुंचा और भोलू से पूछा, भोलू भाई, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? भोलू हंसी में उत्तर देते हुए बोला, रामू, सफलता का राज कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बस थोड़ी सी समझ और सही अवसर का लाभ उठाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। हमारे गांव से कुछ दूर एक पेड़ है जिस पर जादुई फल उगते हैं। अगर तुम उन फलों को तोड़कर बेचो तो तुम कुछ ही समय में समृद्ध हो सकते हो, लेकिन तुम एक बार में केवल 3 ही फल ले सकते हो। रामू का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, क्या ये सच है? अगर मुझे भी वह फल मिल जाएं तो मैं भी भोलू की तरह अमीर हो सकता हूँ। भोलू ने उसे ये भी बताया था कि पेड़ बहुत दूर है और बहुत ही खतरनाक रास्ते पर स्थित है, लेकिन अगर रामू वहाँ जाता है और फलों को तोड़कर लाता है तो वह जल्दी ही अपना भाग्य बदल सकता है। रामू की आंखों में उम्मीद के दिए चमक उठे। उसने तय कर लिया कि वह अगले ही दिन उस जादुई पेड़ के पास जाएगा। वह जानता था कि इस बार उसे एक बड़ा जोखिम उठाना होगा, लेकिन वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार था। वह जिंदगी भर गरीब नहीं रहना चाहता था। रामू ने अपनी पत्नी को कहा, तुम चिंता मत करना, मुझे कुछ दिन गांव से बाहर जाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, रामू, वह पेड़ बहुत दूर है और रास्ता खतरनाक है, इसलिए तुम अकेले मत जाओ। लेकिन रामू मन ही मन पहले ही तय कर चुका था कि उसे अब अपने जीवन में तरक्की करनी ही है। अब वो किसी की बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज किया और जंगल की ओर चल पड़ा। शुरू में तो उसे सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे रास्ता खतरनाक होता जा रहा था, रामू को थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए वह बहुत घबराने लगा था। लेकिन फिर उसने मन ही मन अपने आप को दिलासा दिया और उसने मन में संकल्प किया कि वह इस अवसर को छोड़ने वाला नहीं है। कई घंटे चलते हुए वह उस पेड़ तक पहुंचा। पेड़ सच में बहुत विशाल था। फल इतने सुंदर थे कि रामू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतनी जल्दी यह पेड़ मिल गया। फल चमक रहे थे जैसे वे उसे पुकार रहे हों। रामू ने बिना कोई देर किए फल तोड़ने शुरू कर दिए। पहले एक, फिर दूसरा और फिर तीसरा। फल सच में बहुत आकर्षक थे। रामू का मन खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसने चौथा फल तोड़ने की कोशिश की, एक अजीब सी आवाज आई और एक बूढ़ी महिला अचानक सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। महिला ने गुस्से में कहा, ये तुमने क्या किया?
ये पेड़ हमारे संसार का संतुलन बनाए रखता है। तुम्हारी लालच ने इसे नष्ट करने की कोशिश की है। तुमने इसे छेड़ा और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रामू कांपते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने केवल अपने परिवार के लिए ये फल तोड़े थे। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारना चाहता था। महिला ने कहा, तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने ये समझा ही नहीं कि तुम जो कर रहे थे वह कितना गलत था। ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा और तुम जो भी करना चाहोगे वो विफल होगा। अब तुम अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। उसने कहा, अब तुम जो भी प्रयास करोगे वो तुमसे दूर होगा। तुम्हारी जिंदगी में असफलता और परेशानियां आएंगी। ये कहकर महिला गायब हो गई। रामू बहुत डर गया और उस औरत के जाते ही वहीं बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। फिर उसे याद आया कि भोलू ने उसे एक बार में सिर्फ 3 फल ही तोड़ने को कहा था, लेकिन उन सुंदर फलों को देखकर ये बात भूल ही गया था। उसका मन बहुत विचलित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ और क्या वह सचमुच अपनी जिंदगी में कभी खुशी पा सकेगा। वह घर लौटा और अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में कुछ अजीब बदलाव होने लगे। सबसे पहले उसने देखा कि उसके खेतों में फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। उसकी मेहनत के बावजूद फसलें सूखने लगी। उसे लगातार घाटा होने लगा। पैसे की तंगी बढ़ गई और धीरे धीरे वह अपने सभी सपनों को खोता हुआ महसूस करने लगा। रामू की पत्नी ने देखा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। घर में अक्सर पैसे की कमी हो जाती थी और स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी। रामू पहले कभी इतना परेशान नहीं था, लेकिन अब वह शिद्दत से सोचने लगा कि आखिर अब वह क्या काम करे, क्योंकि उसकी लालच ने उसे किस स्थिति में डाल दिया था यह उसे अब समझ में आने लगा था। तभी कुछ दिन बाद एक दिन काम ढूंढते जाते वक्त रामू दूसरे गांव के एक ज्ञानी संत से मिला। जब रामू ने उन्हें अपनी समस्या बताई तो संत ने उसे समझाया, रामू, तुम्हारी सब परेशानियों का कारण सिर्फ तुम्हारा लालच है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में संतुष्टि और शांति के बजाय केवल और केवल अधिक धन पाने की इच्छा में जुटे रहे, और यही लालच तुम्हारे जीवन को निगलता जा रहा है। जो चीज हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो तुमने किया वह गलत था, लेकिन अब तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है कि अपनी गलतियों को स्वीकारो और सही रास्ते पर चलो, और आज से ही तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रामू ने संत की बातों को गहराई से समझा और उसने अपनी पूरी जिंदगी में सुधार करने का संकल्प लिया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। उसके खेतों में फिर से अच्छी फसल होने लगी और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। रामू ने ये समझ लिया कि लालच केवल दुख और असफलता की ओर ले जाता है। उसने सीखा कि सच्चा सुख और सफलता केवल संतोष और ईमानदारी में है, न कि लालच और अधिक पाने की इच्छा में। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच कभी भी सच्चे सुख का कारण नहीं बन सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। यह जंगल न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, बल्कि यहाँ के जानवर भी अपनी विशिष्टताओं के कारण प्रसिद्ध थे। इस जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, नदी के किनारे की शांति और हरियाली का अपना ही आकर्षण था, और इसका राजा था शेर राजू। प्राकृतिक नगर का जंगल बहुत ही खास था।
यहाँ पर सभी जानवर शांति से रहते थे और उनका मुख्य उद्देश्य जंगल की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना था। यह जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं था, बल्कि यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां और वनस्पतियां भी थीं, जो इस जंगल को एक अनमोल खजाना बना देती थीं। हर प्राणी की एक भूमिका थी और सभी अपने अपने स्थान पर संतुष्ट और खुश रहते थे। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी थीं। जंगल में शांति का माहौल अचानक टूटने लगा था। कई बार यह देखा गया कि कुछ जानवर अचानक गायब हो जाते थे, इसलिए जंगल में एक डर का माहौल बन गया था। यह घटनाएं जितनी सामान्य लगती थीं, उतनी नहीं थीं। कुछ जानवरों को यकीन था कि जंगल में कोई बाहरी ताकत घुस आई है जो इस अजीब घटनाओं का कारण है। वो अचानक कहाँ गायब हो गए थे। इस सब के बीच जंगल के सबसे बुद्धिमान और पुराने जानवर हाथी मोहन ने स्थिति को गंभीरता से लिया। मोहन का नाम पूरे जंगल में सम्मान के साथ लिया जाता था। उनका अनुभव और समझ जंगल के हर कोने में फैल चुकी थी। मोहन ने सोचा कि उसे इस रहस्य का समाधान खोजने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि जंगल का संतुलन खतरे में था। एक दिन मोहन ने अपने पुराने मित्र गिद्ध काका को बुलाया। गिद्ध काका की एक विशेषता थी कि वह हमेशा आसमान में उड़ते रहते थे और जंगल के हर कोने की खबर रखते थे। काका ने मोहन को बताया कि उसने हाल ही में बहुत से अजनबी निशान देखे हैं जो एक बाहरी ताकत के प्रवेश का संकेत देते हैं। काका ने यह भी बताया कि उसने एक ऐसी जगह देखी थी जिसे सभी जानवरों ने नजरअंदाज किया था। गिद्ध काका ने कहा, मुझे लगता है कि कोई ऐसी ताकत हमारे जंगल में घुस आई है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमें उसे पहचानने और उससे निपटने का तरीका ढूंढना होगा। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस रहस्य का हल खोजना होगा। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जंगल में हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। मोहन हाथी ने ये बात राजा से कही। ये सुन राजा ने अगले कुछ दिनों में जंगल के सभी प्रमुख जानवरों को एक बैठक में बुलाया गया। इस बैठक में शेर राजू, तेंदुआ पिंकी, हाथी मोहन और गिद्ध काका शामिल हुए। राजू शेर, जो जंगल का राजा था, ने बैठक में कहा, हम सभी को इस खतरे से निपटना होगा। हमारा जंगल बहुत बड़ा है और इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। हमें उन रहस्यों को उजागर करना होगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। पिंकी, जो एक तेज तर्रार तेंदुआ थी, बोली, मैं इस जंगल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे सबसे पहले उसे पकड़ने का तरीका मिलेगा। हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। सभी ने राजू और पिंकी के सुझावों पर सहमति जताई और यह तय किया गया कि मोहन, राजू, पिंकी और गिद्ध काका जंगल के रहस्यों का पता लगाने के लिए मिलकर काम करेंगे। फिर राजा ने अगले दिन जंगल के सभी जानवरों को सतर्क रहने का आदेश दिया और अपनी जांच शुरू करने का निश्चय किया। अगले दिन मोहन और उसके साथी जंगल के दूर दराज के हिस्सों में अलग अलग जाने लगे। गिद्ध काका आसमान में उड़ते हुए घटनाओं पर नजर रखता और जब भी उसे कुछ संदिग्ध मिलता, वह अपने दोस्तों को सूचित करता। राजू और पिंकी जंगल के अंदर छिपे हुए स्थानों की जांच करते और किसी भी असामान्य गतिविधि पर गौर करते। एक दिन गिद्ध काका ने कुछ अजीब देखा। उसने जंगल के एक अज्ञात हिस्से में एक छुपी हुई गुफा देखी जो किसी बाहरी ताकत के होने का संकेत दे रहे थे। काका ने मोहन को तुरंत सूचित किया। अब मोहन और उसके साथी इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार थे। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन सी ताकत है जो उनके जंगल में घुस आई है। इसलिए उन सबने मिलकर रहस्य का पता करने का सोचा। चारों दोस्त एक दूसरे को उत्साहित करके गुप्त स्थान की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बेहद कठिन था। घनी झाड़ियां, ऊंची नीची पहाड़ियां और गहरी नदियां उनके रास्ते में आ रही थीं। वे धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए उस स्थान के करीब पहुंचने लगे जिसे उन्होंने केवल सुना था, लेकिन देखा नहीं था।
वह स्थान एक बड़े से पहाड़ के नीचे था। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ पौधे भी जैसे चुप हो गए थे। न ही कोई चहचहाहट, न ही कोई आवाज, मानो समय खुद रुक गया हो। यह जगह कितनी अजीब है। पिंकी ने कहा। उसकी आवाज में डर था। मोहन ने कहा, यह कुछ और नहीं बल्कि कुछ गहरा राज छिपाए हुए है। हम इस स्थान पर एक बार गए तो यहीं से वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। हमें पूरा ध्यान रखना होगा। यह तो बहुत रहस्यमय है। हमें ध्यान से इस गुफा का अन्वेषण करना होगा। हमें पहले यह पता करना होगा कि इसके अंदर क्या है। चारों दोस्तों ने गुफा में प्रवेश किया। वो डरते डरते गुफा में घुसे। गुफा के भीतर गहरी शांति थी और आगे बढ़ते ही एक विशाल कक्ष का दृश्य सामने आया। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ गई और बोली, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा सकते। तुमसे पहले भी यहाँ बहुत से जानवर आए हैं लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। अच्छा, तो वो तुम थी जिसने हमारे जंगल के जानवरों को गायब कर रही थी। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने मेरे राज को जान लिया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। चुड़ैल की आवाज गूंजने लगी। शेर ने साहस जुटाते हुए कहा, हमने केवल सच्चाई की खोज की है। हम तुम्हारा सामना करने को तैयार हैं। चुड़ैल हंसी। तुम सब बहुत छोटे हो, तुम्हारी ताकत की कोई अहमियत नहीं है। हमारी ताकत हमारे दिल में है। शेर ने जवाब दिया। आखिरकार मोहन और उसके दोस्तों ने उस चुड़ैल का सामना किया। वह चुड़ैल धीरे धीरे खत्म हो गई। मोहन और उसके साथियों की आत्मविश्वास और सच्चाई ने चुड़ैल को पराजित कर दिया। जंगल में एक नई शक्ति का संचार हुआ और सभी जानवरों ने महसूस किया कि वे अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। मोहन, राजू, पिंकी और गिद्ध काका ने मिलकर जंगल को बचाया और यह सच्चाई साबित की कि सच्चे दिल और साहस के साथ कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।